नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 2 सितंबर 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 10 प्रश्न और एक प्रश्न पिछली करंट अफेयर से हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन जो है वो हो गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। प्रणब मुखर्जी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी हैं, इनका 31 अगस्त 2020 को आर्मी RR जिसे हम रिसर्च एंड रेफरल के नाम से जानते हैं, वो अस्पताल था जहां पर इनका निधन हो गया। इसके बाद साथ साथ प्रणब मुखर्जी जी जो हैं, इनका 2012 से लेकर 2017 तक का कार्यकाल रहा था 13वें राष्ट्रपति के रूप में। तो ये अवश्य ध्यान रखिएगा इनके बारे में। उसके साथ साथ 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो प्रणब मुखर्जी हैं, इन्होंने 1969 में कांग्रेस के जरिए सियासत की जो दुनिया है उसमें कह सकते कदम रखा था या शुरुआत की थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 30 सितंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री उड़ानें हैं वो 30 सितंबर तक जो है वो निलंबित रहेंगी। उसके साथ साथ जो विदेश मंत्रालय है उसने ये भी बताया है कि 7 मई को वंदे भारत मिशन शुरू करने के बाद से अब तक लगभग 12 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश भी लाया जा चुका है। तो वंदे भारत मिशन इससे संबंधित है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। बहुत ही न्यूज़ में चर्चा में रहा है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 1 रुपये जो है, इतने 1 रुपये जो है इसका इन पर जुर्माना लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 31 अगस्त 2020 को प्रशांत भूषण जो है, इनको 1 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। ये जाने माने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण जो हैं वो हैं, और इनको अदालत की अवमानना का दोषी जो है वो पाया गया है। और इनको 15 सितंबर तक का समय भी दिया गया है जो इन पर जुर्माना लगाया गया उसको जमा करने का। और जुर्माना यदि ये नहीं जमा करते हैं तो इन्हें 3 साल की जेल की सज़ा या 3 साल तक वकील के तौर पर काम नहीं करने की सज़ा भी दी जा सकती है, मात्र इस 1 रुपये के चक्कर में। चौथा प्रश्न है। हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो अजय सिंह चौटाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला जो हैं, इनको जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो चौटाला हैं, इनको अध्यक्ष बनाने का जो फैसला है वो पंचकूला में हुई जो पार्टी है उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो है वो लिया गया है। अगला प्रश्न 5 देखते हैं। लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन सी मुस्तफ़ा अदीब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनको नया प्रधानमंत्री के लिए जो है वो नामित किया गया है। और लेबनान में एक नई सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं ये पहल करेंगे। लेबनान के राष्ट्रपति ने मुस्तफ़ा जो अदीब हैं, इनसे 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद नई सरकार बनाने के लिए जो है इनसे कहा है। छठा प्रश्न देखते हैं। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो भारत और रूस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत ने 30 अगस्त 2020 को पहली बार शतरंज ओलंपियाड 2020 या शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास जो है वो रचा है। भारत को
ऑनलाइन जो शतरंज ओलंपियाड है उसके फाइनल मुकाबले में जो रूस है इसके साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया, यानी कि दोनों को ही विजेता जो है वो घोषित किया गया। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। रूस की यदि बात करें तो रूस ने इसे 24 बार जो है वो जीता है। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने जो कोरोना महामारी है उसको देखते हुए पहली बार ऑनलाइन चेस जो है इसकी प्रतियोगिता जो है वो कराई थी। ऑनलाइन चेस ओलंपियाड जो है वो करवाया था। 7वां प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम जो है वो की है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन डी बेल्जियम ग्रा पी आपका सही हो जाएगा। तो लुइस हैमिल्टन ने स्टार्टिंग से आप कह सकते हैं आखिरी तक बढ़त बनाए रखकर 30 अगस्त 2020 को बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स, इसको फुल फॉर्म कहते हैं ग्रांड प्रिक्स, वो जो है वो जीती है और ये इनका 89वां जो है वो खिताब है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 8वां, निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टॉय के संबंध में जो मन की बात का उनका संबोधन था रविवार को, उसके बारे में बताया गया था, जिस पर काफ़ी डिसलाइक मिले थे, वो मैंने आपको पिछली करंट अफेयर में बताया था। तो इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए टॉय म्यूज़ियम के बारे में। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। गुजरात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम जो है वो बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ ज़मीन भी जो है वो आवंटित की गई है और यहाँ पर 11 लाख से ज़्यादा खिलौने जो है वो प्रदर्शित किए जाएंगे। 9वां प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने या इसकी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 15% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हाल ही में आप कह सकते हैं सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसमें 15% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव जो है वो किया था। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज जो है वो कर दिया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो पंजाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है चलाया जा रहा है, उसी के तहत कृषि क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा जो है वो की गई है। तो आपका ऑप्शन ए पंजाब यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो पिछली करंट अफेयर से आज का आपके लिए प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज के किस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। 4 ऑप्शन भी हैं, रहकीम कार्नवाल, ऑप्शन बी ड्वेन ब्रावो, ऑप्शन सी कार्लोस ब्रैथवेट, ऑप्शन डी डैरेन सैमी। तो ऑप्शन ABCD के फॉर्म में भी आप अपना उत्तर बता सकते हैं या डायरेक्ट नाम टाइप करके भी बता सकते हैं। तो अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर की में जो पूछा गया प्रश्न था उसके उत्तर की। तो सुशांत सिंह राजपूत कल की करंट अफेयर का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज का करंट अफेयर समाप्त होती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।